कॉपी में करना है क्या? बेटा कॉपी में तो मैंने आपको करवा रखा है इसको, है ना? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, अभी हमने जो लास्ट वीक था, लास्ट वीक में हम लोगों ने किया था आपका ओ की मात्रा के शब्द। ओके, तो ओ की मात्रा का जो मात्रा थी उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मैंने बताया था। इसके बाद में वर्ण विच्छेद आप लोगों को करवाया था मैंने, और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए। तो देखिए, एक बार देखिए ध्यान से, अभी क्लास में बात मत कीजिए। ओके, चलिए। और जिनका माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओ की मात्रा हमने सीखी थी कि अगर हम क में ओ की मात्रा लगाते हैं, को। देखिए जैसे क में ओ की मात्रा लगाया को, इसका प्रोनाउंसिएशन अब को, है ना? इसी तरह से हम और वर्णों का, जैसे मान लीजिए च में ओ की मात्रा लगाई, चो। स में ओ की मात्रा लगाई, रू। ग में ओ की मात्रा लगाई। गो। इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था ओ की मात्रा, यानी कि जब किसी वर्ण के साथ में ओ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, वो हमने सीखा था। इसी में ठीक पेज नंबर 41 पे हमने देखा, पढ़िए और समझिए। इसके अंतर्गत ये कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और वर्ण विच्छेद किए हुए हैं। तो वर्ण विच्छेद दिख रहे हैं आपको, न पर ओ नो ट, यानी हमारा वर्ड बना नोट। च पर ओ चो, ट पर ई की मात्रा टी, चोटी। म पर ओ मोर, ढोलक। भोजन, जोकर। इस तरह से वर्ण विच्छेद के द्वारा हमने ओ की मात्रा लगाना सीख लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर नीचे आपको पेज नंबर 41 पर ओ की मात्रा वाले शब्द दे रखे हैं, जिस पर हमने लास्ट क्लास में रीडिंग की थी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा, नेक्स्ट इसी में पेज था, पेज नंबर 42। 42 के अंतर्गत हमने ओ की मात्रा के शब्द पढ़े थे, और इसमें एक छोटी सी स्टोरी जैसा था। मोर को नाचते देखो, कोयल को गाते सुनो, घोड़े को भी देखो, तोता चकोर ने टोकरी से दाना खाया, और खरगोश को घास दे दो, गोपाल मोहन ने होली खेली, गोल मटोल सोनू भी होली खेलने गया, और सबने दाल मोठ समोसा खाया, चलो अब मिलकर नाचो गाओ। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, ओ की मात्रा के शब्द जिसे हमने रीडिंग करने के लिए दिए थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट है, वर्णों को जोड़ करके शब्द लिखिए। वर्णों को जोड़ करके शब्द लिखने हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर जैसे आपको चैप्टर में समझाया गया था कि वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाने, वही आपको करने के लिए दिए हैं, जो कि हमने नोटबुक में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द से वर्णों और मात्राओं को अलग करके लिखिए। बेटा आपका एक बच्चा है जिसका माइक, आयांश गुप्ता, बेटा आपका माइक शायद डिस्टर्ब हो रहा है, वापस आवाज लौट के आ रही है, उसको ऑफ कर लीजिए। देखिए सामने शब्द से वर्णों और मात्राओं को अलग करके लिखना है। अब यहाँ पर जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा है लोमड़ी, तो आपको किस तरह से कॉपी में लिखना है अपने, ल, इसमें लिखना है ल प्लस ओ की मात्रा प्लस म प्लस ड़ प्लस ई की मात्रा। तो हमारा जो वर्ड बनता है वो क्या बनेगा, लोमड़ी। क्लियर है? तो इस तरह से जो बच्चे अभी न्यू ऐड हुए हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं और मात्राओं को साथ लेकर के हम एक नए शब्द की रचना कर रहे हैं या एक नया शब्द बना रहे हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको दो ग्रुप दे रखे हैं, क और ख। अब इसमें
जैसे क्या लिखना है आपको, इसका मिलता जुलता शब्द, राइमिंग वर्ड्स, जैसे आप इंग्लिश में सीखते हैं राइमिंग वर्ड्स, वैसे यहाँ पर है छोटा। अब छोटा के साथ क्या मैच हो रहा है, तो आपको ये सारे वर्ड्स रीडिंग करने होंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है तोता, मनोहर, मोटर, मोटा, मोती। तो हमारा छोटा किससे मैच हो रहा है, मोटा से। तो आप यहाँ पर छोटा के साथ मोटा को मैच करेंगे, एक तरह से ये राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट आता है हमारा धोती। अब धोती के साथ क्या मैच हो रहा है, मोती। तो मैं, हाँ आपकी बुक है ना, बुक में मैच करते जाइए, पेंसिल से मैच करते जाइए। फर्स्ट वाला छोटा को यहाँ जो लिखा है मोटा उससे मैच कीजिए। नेक्स्ट धोती, धोती को मोती के साथ मैच कीजिए। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा आता है तोता। तोता को हम मैच करेंगे पोता, पोता से मैच कीजिए। फर्स्ट नंबर पे लिखा है प पर ओ की मात्रा ता, पोता। हो गया मैच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जोकर, जोकर। अब जोकर को मैच करेंगे हम किससे, मोटर, मोटर से मैच कीजिए। हो गया मैच। हाँ हिफ्जा हो गया, हिमांशी कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट है ये दोपहर, दोपहर को मैच करेंगे मनोहर से। ये भी 4 वर्ड्स के हैं, ये भी 4 वर्ड, इसके लास्ट में भी ह र आ रहा है और इसके लास्ट में भी ह र आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पर आपने जो मैच किया है वो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे छोटा के साथ मोटा, धोती के साथ मोती, तोता के साथ क्या किया था हमने, पोता, जोकर के साथ मोटर और दोपहर के साथ मनोहर। इस तरह से आपको राइट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, उस चित्र को आपको देखना है और उस चित्र के साथ में आपको खाली जगह पर उसको वर्ड को लिखना होगा। यहाँ पर है नाच रहा है। अब किसका पिक्चर है, यहाँ पर कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे म पर ओ की मात्रा र, मोर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, तो आप राम राम बोलता है, कौन राम राम बोलता है, किसका पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे, किसका किसका पिक्चर बना है यहाँ पर, देखिए हिफ्जा किसका पिक्चर बना हुआ है, तोता। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त पर ओ की मात्रा ता, तोता। नेक्स्ट आता है हमारा गोपाल, और खाता है, क्या खाता है, किसका पिक्चर बनाया, समोसा। यहाँ लिखिए आप स म पर ओ की मात्रा सा, समोसा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब ये किसी का पिक्चर बना और लिखा हुआ है बज रही है, तो क्या बज रही है, ढोलक बज रही है। जो, हाँ, जोकर करतब दिखाता है। और लास्ट में हमारा है बॉटल से पानी पी लो, तो यहाँ लिखेंगे बोतल, बोतल। यहाँ आपके जो नेक्स्ट है, इसमें बिंदुओं को मिलाकर के चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको चित्र बना, ये देखिए जो आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखा है नेक्स्ट पेज नंबर पे, तो उसके जो डॉट्स हैं उनको मैच करते हुए हमें ये पिक्चर कंप्लीट करनी है और साथ में इसमें कलर करना है। ठीक है, आपके बुक में आपको दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। हाँ जी, अभी कलर वाला बदला है ना, उसका पेज नंबर कौन सा है, उसके नेक्स्ट वाला पेज, नेक्स्ट वाला पेज जो आप अभी कर रहे थे, मे बी 43 होगा, चेक कीजिए। मैम हाँ जी, हाँ जी 43 पेज नंबर। आप देखिए, दिख रहा है आपको सबको,
आप ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करें, देखिए वो वाला प्रीवियस चैप्टर था जो हम कर चुके, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट ले लिया था उसको, ओके, क्योंकि हम उसको 1 वीक से कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो आज हमारा न्यू चैप्टर आता है आपकी ग्रामर का, ग्रामर मतलब व्याकरण का, व्याकरण हिंदी सहज व्याकरण का आपका चैप्टर नंबर 3 दिख रहा है सबको? सो एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 14 इन योर सहज हिंदी व्याकरण। एवरीवन टेक आउट, you also take out बेटा। अरहान, आयांश, आयांश ओपन योर, बेटा आपका कैमरा ऑफ हो रहा है आयांश। हाँ, अब देखिए हमारा जो व्याकरण में 3rd नंबर का चैप्टर आता है वो होता है हमारा शब्द और वाक्य। अभी हमने जो सीख रहे हैं, हम शब्द बनाना सीख रहे हैं। आप जो हिंदी ग्रामर से, सॉरी हिंदी जो रीडर बुक है आपकी, उसमें हम शब्द बनाना सीख रहे हैं। जैसे हमने लिखा था अभी लोमड़ी, वर्णों को विच्छेद करके उनको मात्राओं को मिला करके हमने लिखना सीखा था। अब हमारा चैप्टर आता है शब्द और वाक्य, कि उन वर्णों को मिलाकर के शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है, वो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ओके। अब है शब्द किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि आपके, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? स्वर। देखिए स्वर पढ़ा था, स्वर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? अ आ, यही पढ़ा था, लेकर के औ तक और अह खाली तक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा हमने व्यंजन, ये सब हमने बुक में पढ़ा था। कौन सी बुक में? आपकी रीडर बुक में, व्यंजन। अब व्यंजन में क्या आता है? क ख ग घ घ ण और लास्ट में ज्ञ, ओके। तो ये हमारे व्यंजन, यानी हमने 2 चीज पढ़ी थी, एक स्वर पढ़ा, एक व्यंजन पढ़ा। स्वर के अंतर्गत हमने पढ़ा था ए आ ई ई अह तक, और व्यंजन में हमने क से लेकर ज्ञ तक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आज पढ़ रहे हैं हम अपन शब्द। अब देखिए शब्द, शब्द क्या होंगे? स्वर और व्यंजन, यानी कि ये वाले स्वर और ये वाले व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। आपकी कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखिए शब्द स्वर और हाँ जी, हाँ बेटा, भेज देना आज उनको भेज देना सारे क्या बेटा? जो सारा उनको कह रहा हूँ भेज देना बेटा। ये है ना, ये सारा वर्क आपका YouTube पे भी जाता है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जो आज की क्लास है वो आपको वीडियो एज इट इज आपका वहां मिल जाएगा आपको, ओके। तो VSI को सब्सक्राइब करना, आज का वीडियो अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा, ओके। अब ये नोटबुक में आपको वर्क करना है, स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, और इन वर्णों का, ये ऐसे वर्ण होते हैं जो वर्णों का एक समूह होता है और जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे और इनका अर्थ भी निकलता है। जिनका अर्थ निकलता है उसे ही हम शब्द बोलेंगे, है ना।
वरना तो क्या होगा, जो निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो हमारे निरर्थक शब्द हो जाएंगे। यानी आपका एक शब्द है, मान लीजिए आम। आम को आप सभी जानते हैं क्या? यस मैम। आम, आम शब्द है, तो आम को हम सभी लोग जानते हैं कि आम क्या चीज है। तो आम क्या है हमारा? फल। आम क्या है? फल। एक फल है। इसका टेस्ट हमको पता है कि येलो कलर का होता है, इसका टेस्ट स्वीट होता है। यानी कि हमें पता है कि ये कोई एक शब्द है, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका मतलब आप जानते हो। अब ठीक है, अगर मैंने दूसरा शब्द लिखा अब इसका कोई अर्थ होता है क्या? पढ़ के बताइए, क्या रीड किया, क्या लिखा है मैंने? म, अम। तो अब बताइए, अम का कोई अर्थ होता है क्या? क्या चीज होती है अम? अम कोई चीज होती है क्या? ये बताइए। कुछ खाने की चीज, कोई पहनने की चीज, कोई खेलने की चीज, कोई घर का सामान, कुछ भी नहीं होता ना। यानी कि ये हमारा वर्ड निरर्थक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जिन चीजों का मतलब निकलता है वो ही हमारे शब्द कहलाएंगे। शब्द तो ये भी हो गए क्योंकि वर्णों के मेल से बने, लेकिन जिनका सार्थक अर्थ निकलता है, जिनका मतलब हमको समझ में आता है ना, तो वो हमारा वर्ण शब्द कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे, किसका पिक्चर बना हुआ है बेटा? ये कमल का। कमल का। अब हमारा पिक्चर सामने, अब हम कह रहे हैं कि इस कमल के पिक्चर का नाम लिखो। तो हमें पता होना चाहिए कि कमल का पिक्चर का नाम कैसे लिखेंगे। मुंह से बोलेंगे क, देखिए यहाँ लिखा है ना, क म ल। जब हम इन्हें साथ में लिखते हैं तो ये हमारा शब्द बन जाता है। लेकिन जब इसे हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे क म ल, ये शब्द बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग लिखे हुए। जो वर्ण, अभी तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। ये सब चीज हमारे, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण और ये भी वर्ण। लेकिन जब इन तीनों को हम सामने, मैम अगर तीनों मिला दे तो फिर ये कमल बन जाएंगे। हाँ, वेरी गुड अयांश, वेरी गुड बेटा। कहाँ थे इतनी देर तक? हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। ओके, देखिए अब यहाँ हमने तीनों वर्ड को जब मिला दिया तो हमारा सही शब्द बन गया कमल। लेकिन जब इनको अलग 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 लिखेंगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ण। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा शब्द, और जब इनको अलग अलग रखेंगे तो ये बनाएगा हमारा वर्ण। ओके, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से यहाँ पिक्चर देखते जाएंगे। मटर, तो मटर यहाँ पर विच्छेद किया गया है। मूली, शेर, आम, पौधा, मोर, कुर्सी, इसमें सारी मात्राओं का रिवीजन हो गया आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टॉपिक। इस पार्ट 3 में सेकंड टॉपिक आता है वाक्य। अभी हमने सीखा था यहाँ स्वर, व्यंजन और अलग अलग, और जब ये दोनों मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं, जब तीनों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द कहलाते हैं, और जब ये तीनों अलग अलग होता है तो ये हमारे वर्ण हो जाते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाक्य, यानी अब देखिए वाक्य क्या है कि जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था, सी, ता और र, ये हमारे कहलाएंगे वर्ण। अब सी, ता, र, जब तीनों को साथ में लिख गया तो ये हमारा हो गया शब्द। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब इन सबको मिलाते हैं तो वर्णों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनता है, और जब शब्दों को मिलाते हैं
बहुत सारे शब्दों को बनाते तो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य। वाक्य देखो, वाक्य कैसे बनेगा? राधा सितार बजा रही है। अब देखो, ये भी अब यहाँ पे समझिए आप लोग, यहाँ पे राधा भी एक शब्द है, हमने सीखा था ना, शब्द वर्णों के संयोग से तो शब्द बनता है, और जब संयोग शब्दों का संयोग होता है तो हमारा वाक्य बनता है। तो यहाँ लिखेंगे हम वाक्य। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? शब्द है। राधा शब्द है, सितार शब्द है, बजा शब्द है, रही शब्द है, ह शब्द है। जब इन सबको हमने सीक्वेंस में लिखा, क्रमानुसार लिखा, तो उस क्रमानुसार लिखने पर हमारा क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। क्या बन गया हमारा? ये वाक्य बन गया। ओके, यानी कि जब हमने सिस्टमेटिक बिल्कुल क्रमानुसार जब वाक्यों को लिखा तो हमारा वाक्य बन जाता है। ठीक है? यस मैम। अगर आप देखिए, एक चीज और सीख लीजिए। मान लीजिए आपका ये सेंटेंस है, बेटा किसके मोबाइल में प्रॉब्लम है वो अपना माइक बंद कर दीजिए। गुड्डी के नाम से माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ, जिसके माइक में प्रॉब्लम होती है प्लीज, है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है तो माइक बंद कर दिया करो। अब देखिए, आपको मैंने अभी समझाया कि अगर ये आपने लिखा तो सेंटेंस बन गया, यानी वाक्य बन गया। लेकिन यही वर्ड्स अगर आगे पीछे लिख देंगे तो भी हमारा वाक्य सही नहीं होगा। मान लीजिए मैंने लिखा सितार रही है राधा बजा। तो ये क्या सही सेंटेंस है हमारा? सितार रही है राधा बजा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि है ना, यहाँ शब्द तो है, शब्दों का संयोग भी है, लेकिन ये क्रमानुसार नहीं है, सही ढंग से नहीं है। ठीक है, सही ढंग से होगा तभी हमारा वाक्य बनेगा। क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम। यस सर। देखिए, अब हमने सीखा अभी वाक्य बनाना, कि वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते। अब हम सीखेंगे मात्रा। अब आप पूछो मात्रा क्या चीज होती है? जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं और स्वरों को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। हमने सीखा अ, आ। अब आ की मात्रा कैसी होती है हमारी? इस तरह से। शब्द कैसे लिखेंगे? जैसे आम। ठीक है, आ की मात्रा अगर हमको लिखानी है तो आम। हम अगर हमको जैसे मान लो कार लिखना है तो कार लिखने के लिए हम क्या क आ र इस तरह से लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना ऐसे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, है ना? बेटा माइक बंद कर दीजिए प्लीज। गुड्डी अपना माइक बंद करिए। हाँ देखो, अब यहाँ पर हमने आ का जो चिन्ह होता है ये हमारा आ लिखा हुआ है, यानी ये तो हो गया हमारा स्वर और ये हमारा हो गया चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको किया प्रयोग, मात्रा का प्रयोग किया। ठीक है, तो आ तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आ की मात्रा का प्रयोग किसी वर्ण के साथ करते हैं तो उसका चिन्ह ये वाला होता है, और इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं हम आम। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे क आ र तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह से देखो और बता देती हूँ। मैम। यस बेटा।
क्या कह रहे बेटा? आकी आर की मात्रा नहीं होती, ऐसे आम की मात्रा होती है। हाँ, देखो ना, ये मात्रा आम की मात्रा होती है ना, तो हमने अगर अगर इसकी जगह अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, कार का, क पर आ की मात्रा होती है ना, क पर आ की मात्रा होती है, तो आपको सिखाया ना मैंने अभी कि हमको मात्रा आ नहीं लिखना है बल्कि आ की मात्रा लगानी है। ठीक इसी प्रकार से ई की मात्रा, छोटी की मात्रा ऐसे लगेगी और यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम उस मात्रा का, तो बन जाएगा हमारा सितार। क्लियर हो गया? यस। आप इसी तरह बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या शब्द होता है बड़ी की मात्रा का? शब्द बताइए किस पे अभी सीखिए ना आपने बड़ी की मात्रा। जैसे बताइए, कोई वर्ड बताइए जल्दी से। योगांशी बताइए बड़ी की मात्रा का शब्द, बड़ी की मात्रा का शब्द बताइए। युग आप, हाँ, फली। ओके, देखो फली, फली। तो यहाँ पर हमने ल के ऊपर ई की मात्रा का प्रयोग किया। हम डायरेक्ट केवल ई की मात्रा लिखेंगे नहीं बल्कि इस तरह से इसके क्या बनाएंगे? हाँ हाँ, वो दूसरी मात्रा आ गई ना। अब ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा कैसी होती है हमारी? छोटी वाली ऊ ऐसे। छोटे ऊ का मात्रा का शब्द बताइए, छोटे ऊ की मात्रा का शब्द बताइए, कैसे होता है छोटे ऊ की मात्रा का शब्द? क्या हो सकता है? जैसे गुड़िया, हाँ, गुड़िया, गुलाब, फूल, हाँ। साबुन, आप बड़े ऊ की मात्रा का शब्द बताइए, बड़े ऊ की मात्रा का शब्द बताइए, बड़े ऊ की मात्रा। हाँ, भालू। वेरी गुड। देखो ये हो गया हमारा भालू। ओके, सूरज, वेरी गुड। ऊ के बाद क्या आता है हमारे? ऊ के बाद क्या आता है? री। अब री की मात्रा का, री की मात्रा का शब्द क्या होगा? री की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऐसे, ऐसे लगाई जाती है ना री की मात्रा। यस मैम, आप री की मात्रा का शब्द बताइए। निप। देखिए न और प। क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया निप। ये हमने यहाँ पे तो हमारा क्या है, सारे स्वर, और यहाँ पर उसके चिन्ह हो गए। क्लियर? अब और नेक्स्ट क्या आता है इसमें? री के बाद क्या आता है? ए की मात्रा। अब ए ऐसे लिखेंगे और ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अब इसका शब्द बताइए। केला। वेरी गुड। अब आई की मात्रा, आई की मात्रा को कैसे शो करते हैं हम? कैलाश। देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ए के बाद क्या आता है? आगे क्या आता है? हाँ, ओ से ओखली, ओ की मात्रा। अब देखिए ओ। अब ये देखिए ओ, इसका चिन्ह कैसा लगेगा? ऐसे और ऐसे, और शब्द क्या बनेगा? घोड़ा। वेरी गुड, घोड़ा। ओ के बाद में क्या आता है हमारा? औ। वेरी गुड, ये औ। और शब्द क्या बनेगा? पोहा।
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यानी कि हमने पढ़ा कि ये तो सारे स्वर कहलाते हैं, ये स्वरों के चिन्ह हैं और ये हमारे इसके वर्ण के साथ प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? इसी में बाद में ओ के बाद में क्या आएगा हमारा? औ। अंग, अंग की मात्रा का प्रयोग हम क्या आता है? अंगूर। और अह में क्या आएगा हमारा? अह में क्या आएगा बेटा? जैसे अतः। वेरी गुड, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमने ये सीखा कि स्वर को तो हम सर कहेंगे, ये हमारे चिन्ह हैं और इस तरह से हम इनका वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये देखो आपके इसमें यहाँ पे दे रखा है इस तरह से, ठीक है। अब आगे आता है हमारा र के साथ उ और उ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हम उ की मात्रा लगाते ना, ये हमारा उ और ये वाला उ। जब हम किसी वर्ण के साथ उ की मात्रा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। देखिए कैसे, जैसे न में उ और न में ऐसे मात्रा लगती है ना छोटी उ की, न में छोटा उ नु और बड़ा उ नु। क्लियर? इसी तरह से देखो स और हाँ, इस तरह से लगाती है। अब देखिए ये सारी सभी वर्णों में ये मात्राएं नीचे लगती है, स्टैंडिंग लाइन के नीचे लगती है। लेकिन हम ये देखें कि र में ये मात्रा, ये हमारा र है, ये भी हमारा र है। अब बताइए इसमें मेरे को छोटे उ की मात्रा भी लगानी है और बड़े उ की मात्रा भी लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे लगाते हैं क्या? ऐसे लगेगी क्या? नहीं, रॉन्ग है। र के साथ में उ की, जब हम र में उ की मात्रा लगाते हैं तो मात्रा नीचे नहीं लगाते बल्कि कहाँ लगाते हैं? पीछे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं हम? पीछे। अब कैसे? अब दोनों, अब सुनिए एक बार, मैंने ये मात्रा लगा दी पीछे और ये मात्रा लगा दी, ये सही है क्या मेरा? नो, रॉन्ग। मैम का ये भी रॉन्ग है, मैम का ये भी रॉन्ग है। मात्रा ऐसे नहीं लगाएंगे। छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा किस तरह से लगाते हैं? जब हम र में, इस र के अंदर हम किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटे उ की मात्रा। तो कैसे लगाएंगे हम? र प्लस उ, इस तरह से। क्या बन गया हमारा? र में छोटे उ की मात्रा बिल्कुल टच करके। लेकिन जब र में इस तरह से लगेगी, छोटा सा एक डैश लगाएंगे हम और उसके बाद में उ की मात्रा लगाएंगे। दिख रहा है साहब? देखिए ये होता है हमारा र में उ की मात्रा। र में छोटा उ जो लगाते हैं तो र के पीछे लगाएंगे बिल्कुल टच करके। लेकिन जब र में बड़ा उ लगाते हैं तो बड़ा उ थोड़ा सा डैश लगा के और फिर बड़े उ की मात्रा लगा दी जाएगी इस तरह से। क्लियर हो गया? ओके, एक चीज और सिखानी है आपको मुझे। हम लिखते हैं भ, ये क्या सही लिखा है क्या मैम ने? बताइए। और ध, बताइए ये दोनों सही है क्या? ये दोनों सही लिखा है क्या मैम ने, भ और ध? फर्स्ट क्लास बोलिए बेटा।
मैम ने आपके सामने बोर्ड पर भ लिखा है और ध लिखा है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? जल्दी बताइए, ये राइट है कि रॉन्ग है? हिफ्जा, योगांशी, टेल मी फास्ट बेटा, ये राइट है कि रॉन्ग है दोनों? राइट। राइट है? नो, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यांश? क्यों रॉन्ग है बताओ, क्या गलती करी मैम ने? हाँ, वेरी गुड। जो हमारा सर्कल होता है ना, देखिए भ और ध, तो यहाँ पर जब हम भ लिखते हैं तो इसके ऊपर आपको लाइन नहीं करनी होती है, देखिए ऐसे, ठीक है। अब आप जब लिखो तो ध्यान रखना, भ के ऊपर लाइन नहीं आती, जो यहाँ सर्कल है उसके ऊपर लाइन नहीं आएगी। और जब हम ध लिखते हैं ना, तो ध के ऊपर भी यहाँ पे लाइन नहीं आती है। तो ये वाला हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है। ओके, क्लियर हो गया सबको जिनको नहीं था? भ इस तरह से लिखेंगे, ध इस तरह से लिखेंगे, और र पर ओ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। क्लियर हो गया सब चीजें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, चलिए करते हैं इसका भी। पेज नंबर तो निकाल सकते हैं आपका, पेज नंबर 16 निकाल लीजिए, बुक का पेज नंबर 16 निकालिए जल्दी से। बुक 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 देना, बुक तो क्लास चल रही है। हाँ देखो, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है हमारा हाँ बेटा, ये आपका सहज हिंदी व्याकरण, देखो दिख रहा है, पेज नंबर 16 है बेटा, पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। हाँ 15 में एक बार देख लीजिए, 15 में पहले 15 देख लीजिए। पेज नंबर 15 में आपका फर्स्ट नंबर है, मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद दे रखी है मात्राओं के साथ, उसमें आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अनार, अनार, फर्स्ट नंबर पे अनार लिखेंगे। पेज नंबर 15। ओके, पेज नंबर 15 का वर्क कर रहे हैं हम, अनार। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे तितली, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे मछली, देखिए नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हम मृग। अभी बुक में करना है आपको ये वर्क, आपके पास जो बुक है उसमें आपको ये वर्क, हाँ आप जो लिख रहे हो उसमें थोड़ा ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बेटा, मैं तो बहुत ब्लर। आप ऐसा करो, वीडियो देख लेना, अभी इसके बाद में आपका वीडियो उस पे आ जाएगा ना यूट्यूब पे, तो वहां से वीडियो आप ऑन करके वहां पूरी क्लास वापस ले सकते हो। ओके मैं बोल रही हूँ, अगर आप बोल के सुन रहे हो तो लिख पाओगे। 5 नंबर पे लिखेंगे हम केला, ओके 6 नंबर पे लिखिए, ओके वेरी गुड, केला के नीचे लिखिए पैसा, मैम पैसा भी लिख दिया। 7 नंबर पे लिखिए कोयल, और 8 नंबर पे लिखेंगे हम पौधा, औ की मात्रा और धा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अनार,
तितली, मछली। हाँ जी बेटा। वो जो तीन है वो तो उसमें 8 के जाएंगे सबसे वाले सबसे नीचे वाले में। क्या बोल रहे बेटा? जो सबसे नीचे वाला जो तीन है तो 3 लाइनें उनमें 8 कैसे आएंगे? नहीं बेटा, पेज टर्न कीजिए ना, नेक्स्ट पेज पे आइए, 16 पेज नंबर पे आ जाइए। 3 तो आपके वहाँ 15 पेज नंबर पे है, और फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर टर्न कीजिए। मिल गया? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मात्राएं किसे कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आएगा हमारा, मात्राएं किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न 1 था, और ये आपका प्रश्न 2 है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मात्राएं किसे कहेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? व्यंजन के स्वाद स्वरों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्राएं कहते हैं। ठीक है, लिखूं आपके? व्यंजन के स्वाद व्यंजन के स्वाद स्वरों का लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें ठीक है, उन्हें मात्रा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या अ स्वर की मात्रा होती है? बताइए। अ जो होता है ना, जैसे हमने सीखा था आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, लेकिन अ जो होता है ना, अ तो हर एक व्यंजन के साथ बोला जाता है, जैसे क, म, अ, च, अ, तो सबके साउंड, उसका साउंड आता है अ का, तो इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आप उत्तर लिखिए, उत्तर 2, उत्तर 2 लिखेंगे हम। अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। जुड़ा होता है, इसलिए दिख रहा है बेटा? अ की कोई मात्रा नहीं होती है।
ठीक है, हो गए आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में इसमें 3rd नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। तो आपको ये आप सेल्फ करेंगे। ये जा अभी मैंने समझाया था ना, अगर आप प्रॉपरली नहीं आएंगे, क्रम सही नहीं आएगा तो वो वाक्य नहीं कहलाते। देखिए रहा, मैं जा हूँ विद्यालय, तो इसको सही शब्द कैसे बनेगा? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। लिखिए इसमें उत्तर 3, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा? 2nd नंबर पर आएगा कोयल है बैठी पेड़ पर, तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? पेड़ पर कोयल बैठी है। ठीक है, और 3rd नंबर पे आता है हमारा हस्ती सुहानी है, और इसमें आंसर लिखेंगे हम सुहानी हस्ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें उड़ते पक्षी हैं, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? पक्षी उड़ते हैं। देखिए पक्षी उड़ते हैं। राधिका नाच। अब यहाँ हो गया हमारे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 70 पर है चित्र देखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे देखो पिक्चर दे रखा है, एक बच्ची है वो डांस कर रही है, तो डांस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाचना। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए उस बच्ची का नाम नहीं लिखा, या नाम भी लिख सकते हैं, राधिका नाच रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो राधिका। किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप राधिका ही लिखो। राधिका नाच रही है। और 2nd नंबर पर है हमारा, अब यहाँ पर 1 से 2 लड़कियां हैं ज्यादा, तो ये कौन है? लड़कियां। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियां गाना गा रही हैं। हाँ, ठीक है, लड़कियां गाना गा रही हैं। और नीचे वाले पिक्चर में क्या है? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। ओके, और लास्ट का हमारा जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र देखकर सही वर्ण भरिए और शब्द बनाइए। अब इसमें क्या करना है आपको? यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किसका पिक्चर है? ये किसका पिक्चर दिख रहा है हमको? मुर्गा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर डालकर मुर्गा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट किसका पिक्चर बना हुआ है? किसका पिक्चर है? फूल। तो यहाँ लिखेंगे हम फूल। 3rd नंबर पे किसका पिक्चर बना हुआ है? पेड़। तो यहाँ राइट करेंगे हम पेड़। 4th नंबर पे किसका पिक्चर है? इमली।
लिखिए इमली। इमली। और 5 नंबर पर आग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, चित्र देखकर वर्ण भरिए और शब्द बनाइए। किसका पिक्चर है हमारे यहाँ पर? हाथी का मैम। हाथी का पिक्चर है। तो अब देखिए ये हाथी का पिक्चर है ना, तो यहाँ पर जहां हमने हा लिखा हुआ है, हाथी के नीचे हम क्या लिखेंगे? थी। थी। तो यानी यहाँ पर हा हो गया और यहाँ थी हो गया, तो क्या बन गया हमारा? हाथी। और अगर यहाँ पर थ लिख गया, देखिए अब इससे 2 वर्ड बन रहे, हा थ, हाथ। जो हमारे ये होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम हाथ, तो ये तो हो गया हाथ, और यहाँ बन गया हमारा हाथी। नेक्स्ट होता है हमारा, ये फर्स्ट नंबर का है। सेकंड नंबर पे किसका पिक्चर है? घ और घड़ी घड़ी। ठीक है, घड़ी। लेकिन यहाँ पर हमने छ लिख दिया, तो क्या बन गया हमारा? छड़ी। घड़ी। क्या बन गया? छड़ी। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? म मटर। और मटर का। देखिए एक म से 2 वर्ण बन रहे, मटर, मटका। क्लियर? और लास्ट आपका है मछली। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मछली नीचे आएगा, ली। और ली से एक क्या शब्द बन रहा है? ती, ली। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो आज जो हमने क्लास में सीखा, वो हमने एक तो ओ की मात्रा, क्या सीखा हमने? ओ की मात्रा वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट किए थे और रिवाइज किए। साथ में ही हमने हिंदी सहज व्याकरण का शब्द और वाक्य, मात्राएं किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये सारा चीज हमने आज की क्लास में रीड किया है। तो आज आपका जो वर्क रहेगा वो रहेगा आपका पेज नंबर जो ये है 14, 15, 16, इसे आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा? ठीक है, ओके बच्चे।